अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास रहमानी मोबाइल चिचौनी से। आज हमारे पास नोकिया का मोबाइल आया है, नोकिया 1200। इसकी रंगीन एलसीडी हो तो वो 1208 होता है, 1209 होता है। ये सिंपल 1200 है। और इसका जैक जो चार्जिंग वाला है, अंदर से पिन टूटी हुई है और इसका जैक मिलता नहीं है अभी आजकल। तो अब हम इसको जैक लगाएंगे वो 8600 वाला, जो आजकल आम चार्जर लग जाता है उसको। ये वाली जो उसको चार्जिंग लगेगा वो वाला हम जैक लगाएंगे इसको। तो चलो आओ जैक लगा के आपको चेक करते हैं। सबसे पहले इसकी बैग निकाल के बैटरी निकालेंगे और इसकी पहले फ्रंट केसिंग उतारेंगे और फिर हम इसके जो स्क्रू हैं 6 स्क्रू लगे हैं वो निकालेंगे। हाँ, चेस्ट और जैक लगाना बहुत ईजी है इन मोबाइलों पे। तो लोग तो परेशान हैं, लोग जवाब दे देते हैं। जो छोटे दुकानदार अक्सर होते हैं वो ये चार्जिंग जैक वगैरह लगाते ही नहीं हैं। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने बोला लगा के चेक करते हैं लगता है कि नहीं लगता। पहले इसकी एलसीडी हम उतारेंगे। एलसीडी उतार के इसके ऊपर फिर हमारा वाइट पैनल और रबर एप्पल जो लगा हुआ रबर पैड, उन दोनों को उतारेंगे हम। और इनकी ना लाइट दूसरे मोबाइलों जैसे नहीं है, अभी जो न्यू मॉडल आ रहे हैं इनकी लाइट भी होती है ना, इसको थोड़ा सा दबाव और ना तो लाइट टूट जाती है, उसकी वजह से एलसीडी की लाइट भी ऑफ हो जाती है। तो बड़े एहतियात से हमने पहले इसका पैड वगैरह उतारा है। हम इसको फ्लैक्स पेस्ट वगैरह लगाएंगे। लगा के पहले मैंने सोचा ऊपर से हीट दे के निकालता हूँ, फिर मैंने बोला इसका जैक है ना नीचे से निकालता हूँ ताकि ये भी ख़राब ना हो। ख़राब तो है, अंदर से जैक टूटा हुआ, लेकिन फिर भी हमने बोला अच्छे तरीके से निकल जाए और जो इसके पॉइंट है ना वो भी डैमेज ना हो, क्योंकि इनके तो ईजी है बहुत ही। एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक ग्राउंड पॉइंट होता है, बस 2 पॉइंट लगाने होते हैं, उसकी चार्जिंग जो है वो चल जानी होती है। तो हमने इसको 450 पे हीट रखा हुआ है और 5 पेयर किया हुआ है। तो हमने जैक को हीट वगैरह दी है, तो हम इसको निकाल रहे हैं। जी हमारा जैक उतर गया है और इसके ऊपर हम फ्लैक्स पेस्ट थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे और सोल्डर की मदद से इसको साफ़ करेंगे, इनके पॉइंट थोड़े से जो कार्बन वगैरह लगा हुआ है। तो फिर हम MBC की मदद से और ब्रश की मदद से इसको साफ़ करेंगे और अच्छे तरीके से हमने इसको क्लीन कर लिया। और अब हम ब्लेड की मदद से थोड़ा सा इसको स्क्रैच करेंगे और हम इसके ऊपर नोकिया वाला जैक अप्लाई करेंगे। नोकिया एक्सल का ओरिजिनल जैक है ना, वो अप्लाई करेंगे। वो लगाना बहुत ईजी है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा नीचे से स्क्रैच करें ताकि जो शोल्डर के उसको अच्छे तरीके से पकड़िंग कर ले उसको। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको अच्छे तरीके से नीचे से स्क्रैच कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होता है, ये ग्राउंड ही होता है। तो हमने सबसे पहले इसको स्क्रैच किया, फिर हम इसके ऊपर जैक रख के चेक करेंगे हमारा फिक्स बैठेगा, बिल्कुल ओके बैठेगा। फिर हम इसके ऊपर शोल्डर अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा शोल्डर करेंगे और जैक के बैक साइड से भी थोड़ा सा उसको शोल्डर लगाएंगे। तो फिर हम नीचे से हल्की सी हीट देंगे। तो हीट मैंने अभी भी 450 पे रखी है, 5 पेयर रखी हुई है और जैक हमने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। और जैक बिल्कुल सीधा रख के हमने उसको ऊपर से दबा के लगा दिया है। और ये ऐसा जैक लगा हुआ, जब टूटेगा ना बहुत ज़्यादा ज़ोर से आप लगाओगे ना तब ये टूटेगा, वरना अदरवाइज़ ये टूटता नहीं जल्दी। हमने इसके ऊपर पैड रखा ताकि उसको आगे से हमने माइक्रोस्कोप पे रखना था ताकि उसकी लाइट डैमेज ना हो जाए। ये हमारे 5 पॉइंट हैं, 3 USB के होते हैं और 2 होते हैं चार्जिंग बेस चार्जिंग के। और इनके दिए हुए इन लोगों ने 3 पॉइंट दिए हुए हैं चार्जिंग के, इन लोगों ने दिए हुए 2 ग्राउंड किए हुए हैं, एक पॉजिटिव किया हुआ है, 5 पीछे वाली साइड पे दिए हुए हैं उन लोगों ने। वो जो रिंगटोन वगैरह अटैच करने के लिए केबल वो होते हैं, और साइड पे होते हैं जो वो हैंड फ्री के पॉइंट होते हैं, क्योंकि अभी इनके ऊपर चार्जिंग ज़्यादा इस्तेमाल होती है छोटे सेट नोकिया के। तो इसलिए कहते खाली चार्जिंग चलानी है। हमने सबसे पहले इसको ग्राउंड का जंपर अप्लाई किया है और फिर हम इसका भी ये पॉजिटिव का पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर हम जंपर अप्लाई करेंगे। जंपर अप्लाई करने के बाद आपको इंशाल्लाह चार्जिंग भी चेक कराएंगे किस तरह चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या मसला है। तो हमने इसका ये पॉजिटिव पॉइंट लगाया है और इसका पॉजिटिव पॉइंट ये रहा, और इसके साथ छोटा IC लगा होता है और साथ इसकी कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं, वहाँ से इसको आ जाते हैं। तो इसका ये हमने पॉजिटिव पॉइंट भी लगा दिया है। पॉजिटिव पॉइंट देखो हमारे दोनों जंपर ओके लगे हुए हैं, ठीक है। और फिर हम इसका पैड निकाल के इसका बबल पैड लगाएंगे इसके ऊपर। बबल पैड लगाने के बाद हम इसके ऊपर वाला पैनल का पैड लगाएंगे, फिर हम इसकी LCD लगाएंगे और अच्छे तरीके से चेक करेंगे। फिर हमने इसको लगाया
लगाने के बाद हम इसको पैक कर रहे हैं। पैक करने के बाद बैटरी अप्लाई करेंगे। पहले मैंने लगाया था चार्जिंग, वो ना मैंने जो 5 एम्पेयर वाला चार्ज होता है उस पर लगाया था, उस पर नॉट चार्जिंग दे रहा था। फिर मैंने इसका छोटा चार्जर लेके उस पर चार्जिंग पे लगाया। ये बिल्कुल देख सकते हैं परफेक्ट, आप बिल्कुल देख सकते हैं परफेक्ट माशाल्लाह।